हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 6.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर स्टडी किया। अब एक ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए पहले एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि आप एक पेपर के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे तो उसका डायगोनल बनाइए। डायगोनल मतलब जैसे ये लाइन बनाई हुई है, दिस इज अ रेक्टेंगल, और ये जो लाइन है जो ऑपोजिट उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसको डायगोनल बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इधर से भी, जैसे इसको मैं लेबल कर देती हूँ ABCD। आप A to C भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप B to D भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो अब आपने रेक्टेंगल को डायगोनली, जैसे यहाँ पे BD लाइन है, यहाँ से कट कर देना है। तो आपको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। एक ट्रायंगल मिलेगा ABD और दूसरा ट्रायंगल मिलेगा DBC। ठीक है, ये अपर और ये लोअर, ये दो ट्रायंगल्स मिल गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ओवरलैप करके देखना है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक हैंड है, एक हैंड के ऊपर आप दूसरा हैंड रखिए तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका एक हैंड बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो बिल्कुल सेम आपकी फिंगर्स जो है एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। इसी तरह जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि क्या उनका एरिया सेम है? यस, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो फिगर्स ओवरलैप करेंगी एग्जैक्टली, तो उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट इसने पूछा है, कैन यू ड्रॉ एनी इन्फ्रेंसेस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, प्लीज राइट हियर। तो हमें क्या कंक्लूड किया कि एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो नेक्स्ट इसने ये भी बोला है कि आप रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर ले लीजिए। स्क्वायर पे भी आप सेम एक्टिविटी को करके देखिए। अब ये दोनों फिगर्स दी गई हैं, इज द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल मोर देन और लेस देन द एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल, और इज इट सेम? वाई। अब इसमें देखते हैं, ये वाली जो हमारी डायग्राम है, तो इसने बोला है कि ये जो हमारी फिगर है ब्लू रेक्टेंगल, दिस वन, इसका एरिया और ये येलो वाले ट्रायंगल का एरिया क्या सेम है? देखिए, आप क्या करो, इसको, ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसको आप दो पार्ट्स में कट कर लो डायगोनली। जो BD लाइन है यहाँ से आप इसको कट कर लो। फिर ये वाला जो पार्ट है ADB, इसको आप इस रेक्टेंगल के ऊपर रख के देखो ऐसे, और ये जो DBC, ये वाला जो ट्रायंगल है उसको आप इसके ऊपर रख के देखो, तो आप देखोगे कि ये दोनों का जो एरिया है दैट इज सेम। एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल्स का एरिया क्या है यहाँ पे? सेम है। अब इसने क्या पूछा है, कैन यू सी सम अनदर रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड येलो ट्रायंगल एंड देयर एरियाज, राइट द रिलेशनशिप हियर। अब देखो, हमें क्या समझ में आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसका एरिया इसके इक्वल है। या फिर हमने यहाँ पे देखा था, ऊपर हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि आपका जो रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल है, आप इसको कट कर दो डायगोनली। यहाँ से आपने कट किया तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जब आप इनको ओवरलैप करोगे तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, तो इन दोनों का एरिया क्या है? सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को मिलाकर
हमारे पास क्या मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। सो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को मिलाकर, यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है, इन दोनों ट्रायंगल्स को मिलाकर किसके इक्वल आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, वो किसके इक्वल होगा, जो रेक्टेंगल है अगर उसका एरिया हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ एक ट्रायंगल निकल आएगा, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब आपने ये समझना है, जो रेक्टेंगल है वो दो ट्रायंगल्स को मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल रेक्टेंगल है, इसमें ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इनको मैंने जोड़ दिया और एक रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब जो एक रेक्टेंगल है वो दो ट्रायंगल्स का बना हुआ है, ठीक है जी। तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जोड़ दो और एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। अगर हमने एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है उसके एरिया को हाफ कर देंगे तो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो ये हमने यहाँ से कंक्लूड किया है, ठीक है। ये यहाँ से कंक्लूड किया, इसमें ये जो रेक्टेंगल है और ये जो पूरा ट्रायंगल है ये इसके इक्वल है। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ब्लू रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल, ठीक है। तो अब जो आपने ध्यान रखना है वो यही रखना है कि अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कर दोगे हाफ, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है उसको डबल कर दो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। Now, from your understanding from the previous grades to calculate the area of any enclosed figure using grid paper. अब आपको ग्रिड पेपर तो याद होगा, अगर एक स्क्वायर कंप्लीटली उस फिगर में आ रहा है तो उसको 1 स्क्वायर यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे, आधा आ रहा है तो हाफ स्क्वायर यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे, अगर कुछ पार्ट आ रहा है तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे, हाफ से ज़्यादा आ रहा है तो उसको भी 1 लेंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे एरिया। अब देखिए, सबसे पहले है फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल BAD। तो ये रहा, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये और ये वाली लाइन, ये बन गया हमारा BAD, ये वाला ट्रायंगल। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। चलिए, जो जो पूरे स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये भी हाफ से ज़्यादा आ रहा है, इसको भी इंक्लूड करेंगे, ये आ गया 8 और ये आ गया 9 और ये हाफ है और ये हाफ है, तो टोटल कितना हो गया, 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये तो छोटे छोटे से आ रहे हैं, इसको तो इग्नोर कर दो, ये जो इतना पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट आ रहा है, हाफ से ज़्यादा आ रहा है तो उसको 1 कंसीडर करते हैं, हाफ आ रहा है तो उसको हाफ स्क्वायर यूनिट कंसीडर करते हैं, अगर बिल्कुल हाफ से कम आ रहा है तो उसको इग्नोर करते हैं, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल ABE। अब इसको रब कर देते हैं, ABE देखिए, ABE ये वाला, इसमें भी देखते हैं ये। तो जो पहले पूरे स्क्वायर्स आ रहे हैं उनको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी हाफ से ज़्यादा आ रहा है, इसको 6,
ये हाफ से ज़्यादा 7, ये हाफ से ज़्यादा 8, ये भी हाफ से ज़्यादा है 9, और ये भी हाफ से ज़्यादा है तो ये आ गया 10। इनको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हाफ से कम है, तो इसका भी आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ both the red and blue triangles have the same area but they look very different। दोनों का एरिया सेम है लेकिन वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब पूरे रेक्टेंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, इसको रब कर देते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना तो इजी है। अब देखो रेक्टेंगल है कहाँ पे हमारा, दिस वन, ए बी सी डी। तो इसमें तो पूरे स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आ गया 20 स्क्वायर यूनिट्स। सो इसने ये बोला है, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 स्क्वायर यूनिट्स है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे हमें गिवन है 20 स्क्वायर यूनिट्स, अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था जो कि ये डायगोनल पे है ए बी डी, तो क्या होगा, 20 का हाफ होगा, दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। और यहीं पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, जो बी ए डी है दिस वन इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। और हमने यहाँ पे देखा भी ये वैल्यू 10 यूनिट्स आ रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 यूनिट्स। तो जब भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन होगा, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आपने उसको हाफ कर देना है, क्योंकि दो ट्रायंगल से मिलके एक रेक्टेंगल बनता है। और अगर ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो उसको डबल कर दो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब पूछे व्हाट अबाउट ट्रायंगल ए बी ई। तो अब हमें ए बी ई ट्रायंगल के बारे में देखिए, अब इसको ध्यान से देखना है। जो हमारा ये पहले वाला ट्रायंगल था दैट इज बी ए डी, उसकी पोजीशनिंग देखिए। ये पूरा हमारे पास रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे डायगोनल बना दिया, तो ये वाला जो ट्रायंगल बन गया ये रेक्टेंगल का हाफ बन गया। लेकिन यहाँ पे अब बात हो रही है इस वाले ट्रायंगल की, बी ए ई वाले की, क्योंकि ये तो आपके डायगोनल पे नहीं है। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें देखिए एक आपका ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस पूरी फिगर को अब आपने एक रेक्टेंगल की तरह नहीं देखना, दो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में देखना है। पहला है रेक्टेंगल ए एफ ई डी ये वाला, और एक दूसरा है, ये ले लेते हैं, ई सी बी एफ ये वाला। ई सी बी एफ। अब ये दो सेपरेट आपके पास रेक्टेंगल्स बन गए। अब ये जो पहले वाला रेक्टेंगल है इस पे हमने डायगोनल ड्रॉ किया ए ई डायगोनल है, तो इतना पार्ट हमारा आ गया किसका, ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल बन गया ए एफ ई। मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल से बना हुआ है, ए ई एफ और एफ ई बी। तो जो पहला ट्रायंगल है वो इस रेक्टेंगल में आ गया, पहले वाले में ए एफ ई डी, और दूसरे वाला जो रेक्टेंगल का पार्ट है वो ई सी बी एफ रेक्टेंगल के अंदर आ गया। तो ट्रायंगल आपका दो रेक्टेंगल्स के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे ए ई एफ, तो क्या होगा, हाफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से वाला, AFED, तो निकाल लेते हैं हाफ। AFED इसका निकालो एरिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाफ ऑफ 12 6। तो इधर वाला जो हमारा ये वाला, दिस वन, तो ये वाला हमारा जो रेक्टेंगल है आधे वाला AEF, इसका एरिया आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम निकालते हैं दूसरे का, इधर वाली साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल FEB, ये किसके इक्वल होगा, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ECBF, ये इसके एरिया के हाफ होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये बन गया डायगोनल E से B तक, तो ये जो ट्रायंगल बना उसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया का हाफ। तो हाफ ऑफ 8 कितना आ गया, 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB आ जाएगा। क्लियर है? सो ये देखिए, तो आधा यहां से ले लिया हमने एरिया, इतना, और इतना एरिया हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया 6 + 4, तो टोटल इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 10 यूनिट्स। सो दिस इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे यही लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और BEF। फिर पहले AEF का एरिया निकाल लिया और BEF का एरिया निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया और फिर हमारे पास ABE का एरिया आ गया। तो जब भी आपने ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर दो, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ गया फिगर इट आउट। Find the areas of the figure below by dividing them into rectangles and triangles. इनको अब हमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड करके इनका एरिया निकालना है। देखो पहले तो हम रेक्टेंगल देखते हैं, कहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप इतनी फिगर देखो, दिस वन, ये बन गई हमारी रेक्टेंगल। ठीक है, इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो स्क्वायर यूनिट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका तो आ गए हमारे पास 20 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको यहीं पे छोड़ दो। अब देखो ये जो ऊपर है ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले हमें एक रेक्टेंगल ढूंढना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसका रेक्टेंगल बना दिया। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना इजी है ना, तो जितने भी स्क्वायर यूनिट्स हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4। अगर रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो ट्रायंगल का कितना आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, उसको हाफ कर दो, 4/2 दैट इज 2। तो इसका एरिया आ गया इस ट्रायंगल का 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसी तरह ये जो बॉटम में बच गया, इसको भी पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। मतलब जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनको हमें रेक्टेंगल बनाना है। ये देखो ये डायगोनल है ना, ये भी देखना है कि वो डायगोनल ही आ रहा हो। अब ये डायगोनल आ रहा है तो इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, 1 2 3 4। इसका भी 4 आ रहा है और इसको हाफ कर दो, 4 को हाफ किया 2, तो इसका एरिया आ गया 2। अब इन सभी को ऐड कर दो, 20 22 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस फर्स्ट फिगर का जो एरिया है दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स।
अब हम नेक्स्ट का फाइंड करते हैं। अब इसमें पहले हमें ये ढूंढना है, ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो कहाँ बन रहा है। इसको ज्वाइन कर दिया मैंने और इसको कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये रेक्टेंगल बन गया, ये इतना। पहले इसी का एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये तो आ गया 20 स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं इस पे, इसका रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल इस तरह बनाना है कि ये इसके इस तरफ पास हो, मतलब एज अ मीडियन पास हो। सो अब ये रेक्टेंगल बन गया, इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। ट्रायंगल का निकालेंगे 12/2 दैट इज 6। तो इसका एरिया आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह ये लोअर ट्रायंगल का, तो पहले इसका रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का हाफ किया 4 आ गया। अब इन सभी को ऐड कर दो। 20 + 6 26 + 4 30। तो इसका एरिया आ गया 30 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस वाली फिगर में आते हैं। इसमें देखिए पहले हम रेक्टेंगल देखते हैं कहाँ तक बन सकता है। देखो अगर मैं और लाइन आगे ले गई तो ये तो कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं बनेगा, यहाँ से कट जाएगा। तो पहले मुझे ये देखना है कि कहाँ तक मैं कंप्लीट रेक्टेंगल बना सकती हूँ। ये देखो ये बन गया, ठीक है जी। पहले इसको काउंट कर लेते हैं। ये बन गया हमारा पहला रेक्टेंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये तो बन गया 24। अब ये अपर पे आते हैं। अब देखो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। एक तो बन गया ये वाला, ठीक है, ये बन गया ना ट्रायंगल। तो इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 क्या है, रेक्टेंगल का एरिया। हमें ट्रायंगल का फाइंड करना है, तो 6 को हाफ किया 3। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट करो। ये बन गया इसका हाफ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। 6 जो है वो रेक्टेंगल का एरिया है। ट्रायंगल का कितना हो गया, 6 को हाफ किया 3। इतना पार्ट क्लियर। अब आते हैं लोअर पे। पहले इसको देख लेते हैं। सॉरी, ये कहाँ तक बनेगा हमारा, ये देखो। अगर मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लूँ, ये बन गया ना डायगोनल। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 को हाफ किया तो इसका एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। सॉरी 3, हाफ करना है हमें 3। अब बचा है ये वाला, इसको देखिए यहाँ तक और इसको यहाँ से। देखो ये है ना डायगोनल, इस एंड से इस एंड को ज्वाइन कर दिया तो ये डायगोनल बन गया, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 को हाफ किया, क्योंकि हमें तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दैट इज 15। तो इस पूरी फिगर का कैलकुलेट करो। 3 + 3 6, 6 + 24 ये हो गया 30, ये हो गया 33। 33 में 15 ऐड कर दो तो ये हो गया 48
स्क्वायर यूनिट्स। देखिए कंसेप्ट वही है, जो रेक्टेंगल बन रहे हैं वहाँ पे तो आपने जितने स्क्वायर बॉक्सेस हैं उतना उसका एरिया हो जाएगा, और जो ट्रायंगल है वहाँ पे हमने रेक्टेंगल को कंप्लीट करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालकर उसको हाफ कर देना है। नेक्स्ट है दिस पार्ट डी। अब पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ तक ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, इसका एरिया कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये है, इसको कैसे बनाएंगे, ये इतना पार्ट बनेगा, देखो इसी का ये डायगोनल बन रहा है ना, तो दो रेक्टेंगल्स हैं उनका हाफ किया, इसका एरिया आ गया 1। अब यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये बन गया, तो 1 2 3 4 5 6 का हाफ किया 3, तो ऐड कर दो 12 + 3 15 + 1 16 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे आते हैं, तो इसमें देखिए हमारा कोई भी रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, बीच में नहीं बन रहा ना, ये देखो ये भी आधा कट जाएगा, तो इसको ट्रायंगल में शुरू करते हैं। ये ट्रायंगल बन गया, देखो ये बन गया ना ट्रायंगल, तो ये रेक्टेंगल मैंने कंप्लीट कर दिया, एक कर दिया ये। चलो पहले इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया, उसको हाफ कर दो, 2 आ गया ट्रायंगल का। इसी तरह 1 2 3 4, इसको हाफ किया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आ जाते हैं इस पे, ऐसे और इसमें देखते हैं, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, इसको हाफ किया, एक ट्रायंगल ये एक ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को हाफ किया 6, और इसके लिए बन गया ये रेक्टेंगल, देखो ये डायगोनल बन गया ना, 1 2 3 4, 4 को हाफ किया 2, तो इसको काउंट कर लो, ये आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर है, आप ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, दैट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल निकालना है दैट इज हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने रेक्टेंगल्स के एरिया निकाल लिए, फिर उसको हाफ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लिए। जहाँ जहाँ रेक्टेंगल बन रहे थे वहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया लगा दिया, और जहाँ जहाँ ट्रायंगल्स बन रहे हैं वहाँ पे हमने रेक्टेंगल को कैलकुलेट करके एरिया उसको हाफ कर दिया, तो हमारे पास इन फिगर्स का जो एरिया है वो आ गया। सो आज की वीडियो में इतना ही, आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इन केस कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।